हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत साक्षात वैराग्य जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। रुंदा देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। हरिमा समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee. ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee. ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee. श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। हम लोग दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक पे 49वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। दुरेन हवरम कर्म बुद्धियोगाध्वजनंजय बुद्धो शरणमंचवीच्छं कुपणा फलहेतवः। दुरेण हवरं कर्म बुद्धियोगान् धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कुपणा फलहेतवः। दुरेन हवरं कर्म बुद्धियोगान् धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कुपणा फलहेतवः। दुरेन, दुरेन म्हणजे दूर से ही त्याग दो, ही म्हणजे निश्चय ही, अवरम म्हणजे गहीर निंदनीय। कर्म, कर्म बुद्धि योगात मतलब कृष्ण भावनामृत के बल पर, धनंजय हे संपत्ति को जीतने वाले, धन को जीतने वाले, बुद्धो ऐसी चेतना में, शरणम पूर्ण समर्पण, आश्रय, अन्विंच प्रयत्न करो। कुपणा म्हणजे कंजूस व्यक्ती, कुपणा कंजूस व्यक्ती। फल हेतवः म्हणजे सकाम कर्म को सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। अनुवाद हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कुपण है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कुपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गहित है, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा जाता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कुपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग किया जाना चाहिए। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो जाता है। कुपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुमिलियेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं तदातिशयपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्चं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवस पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आज के श्लोक में आपका सबका हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। भगवान धनंजय, धनंजय इसका मतलब क्या है? धन, पूर्ण संपत्ति को जीतने वाले धनंजय। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वो कृष्ण भावना में स्थिर रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। देखिए, कृष्ण भगवान की अगर जो भक्ति में लग जाता है ना, तो वो अपनी जो कर्म है, जो कोई उसको करना है, तो फिर उसको ऐसा ऐसा छोड़ देता है। अगर दृढ़ होकर भक्ति करता है तो अदरवाइज वो आता है, बात करता है, भक्ति करने का नाटक करता है, निकल जाता है, तो उसके लिए तो कर्म कर्म ही है। लेकिन संसार को अगर अपने ये भौतिक संसार को त्याग कर भक्ति में तल्लीन होना चाहते, वो व्यक्ति कृष्ण भावना मतलब कृष्ण का भक्त बनकर स्थिर हो सकता है, क्योंकि वो अपने मन से दृढ़ निश्चय करता है कि नहीं, बस हो गया अभी कमाना, बस हो गया सबका काम, अभी भगवान की भक्ति में लग जाना है। चलो, बोलते हैं ना, छोड़ो घरदार चलो हरिद्वार, वैसा हो जाता है। तो जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। मतलब जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके लिए ये योग्य मार्ग है, सब कुछ त्याग करके भगवान के भक्ति में लीन होना। आज लोग क्या करते हैं? आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में दिन रात मेहनत करते हैं और बाद में कुछ प्रॉब्लम आता है तो भगवान के नाम पे रोते हैं, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, भगवान को दोष देते हैं। अरे भगवान ने आपको किधर बोला है तुम ऐसा करो वैसा करो? आप अपने खुद के लिए कर रहे हो। लेकिन दोष और कुछ तकलीफ होने के बाद भी बाद में भगवान की याद आती है, पहले नहीं आती। इसलिए बोला जाता है जो व्यक्ति कर्म को त्याग करके भगवान के भक्ति में कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाता है, उसके लिए कर्म कुछ काम का नहीं है। वो खाली भक्ति भाव से उसका भगवान, और अगर कोई बोलता है उसका पेट कैसा भरेगा? वो भगवान ने सभी प्राणी की, जितने भी प्राणी पशु पक्षी कीटक मुंगी का जो भी शरीर दिया है भगवान ने, सबके लिए सुविधा करके ही भेजा है। नहीं तो माँ के गर्भ में जब बच्चा 9 महीने तक रहता है उसका पेट कौन भरता है? माँ तो चम्मच से भरती नहीं है, बराबर। माँ खाते उसका रस उसके बराबर उससे अरेंजमेंट करके जाता है। तो कहने का मतलब है ये जब ऐसा कृष्ण भावनामृत में लीन हो जाता है व्यक्ति, तो उसके लिए कर्म कुछ काम का नहीं है। तो और वो जब उस मार्ग से चलता है उसका मार्ग योग्य है। केवल कुंपन ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। जो कंजूस होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, वही व्यक्ति दिन रात हमेशा इच्छा तृप्ति के लिए, उसको तमोगुणी रजगुणी बोलते हैं। तो यही व्यक्ति हमेशा दिन रात अपनी भोग इंद्रिय तृप्ति करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनके लिए मेहनती कर्म सब कुछ है। वही नहीं तो खाएंगे क्या, ऐसा थोड़ा। तो कहने का मतलब भाई वही कुंपन का मतलब है ये स्वार्थी कंजूस व्यक्ति,
अहंकारी व्यक्ति। इससे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते, जो कर्म को और का मतलब इंद्रिय भोग के पीछे और लगता है और लगता है और लगता है, इससे मेरे को ये करना है, मेरे को सब उसकी इंद्रिय की लिस्ट लगी रहती है, बराबर। तो वो व्यक्ति जितना कर्म करता है वो और फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है। जैसा बोला जाता है, आश्रम तो 4 है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है और ब्रह्मचारी बनने के बाद वानप्रस्थ से सन्यासी में जाता है, ब्रह्मचारी बनने के बाद सन्यासी में जाता है, उसका जीवन सफल है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो योग्य रास्ते से जा रहा है, उसमें भगवान के भक्ति में तल्लीन हो गया हो। लेकिन जो ब्रह्मचारी होने के बाद गृहस्थ बनता है, तो गृहस्थ जाने के बाद जो कर्म करता है तो और डीप में जाता है और दुख को भोगने को जाता है, क्योंकि उसने जो अच्छा जीवन था उसको बाजू कर दिया और वो इंद्रिय भोग की जीवन में लगा। इंद्रिय भोग मतलब पत्नी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, बाइक होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, घर होना चाहिए और दूसरी जगह पे पैसा बैलेंस होना चाहिए, ये चक्कर में जाता है। तो वो क्या करता है, वो डूबते जाता है, दर दिन टेंशन 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 करके चला जाता है। तो वैसा आदमी कभी भी जल्दी बाहर नहीं निकलता है। अगर वो बोलता है कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर, तो वापिस वो डूबता जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है तो भवबंधन में और भी अधिक फंसता जाता है, क्योंकि उसको वो कर्म माया के जाल में फंस के कर रहा है। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गहीरत है, क्योंकि इसे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसता जाता है। कृष्ण भक्ति के व्यतिरिक्त जो भी कर्म करता है व्यक्ति, या कोई मतलब जो भी भक्ति के व्यतिरिक्त जो भी करता है, तो वो अपने चक्र जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उस चक्र में, क्योंकि हर दिन पाप कर रहा है, हर दिन उसको लगता है मैं पुण्य किया, लेकिन पाप हो रहा है, तो वो पाप 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 करके पतन हो जाता है उसका, और बाद में वो नरक के दरवाजे पे चला जाता है। तो इसलिए कहा जाता है वो गहीरत है, क्योंकि वो फंसता जाता है और इसीलिए वो जन्म मृत्यु के चक्र में वापिस जाता है। कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं, मैं कर्म का कारण बनूं, ये कभी नहीं करना चाहिए। कारण जब हम बनते हैं, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को खरीदना है, मेरे को उधर जाना है, सब अपने सर पे लेके बोझ जब हम चलते हैं तो हम कारण बन जाते हैं। तो मेरे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता, ये जब हम बनते हैं तो इसका मतलब हम गड्ढे में जा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। देखिए इधर, अगर जो व्यक्ति ही समस्त भौतिक संसार के कार्य को छोड़ के कृष्ण भावनामृत में भगवान कृष्ण के लिए अगर अपना जीवन समर्पित करता है तो वो जो भी कार्य कुछ करेगा तो वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा, भगवान को खुश रखने के लिए करेगा। जैसा कि घर में कोई कार्य है, घर में ड्यूटीज़ है, मंदिर में ड्यूटीज़ है, घर में भगवान के लिए भोग बनाना है, भगवान के लिए फूल गार्लान बनाना है, भगवान के लिए अलग अलग प्रसादम बनाना है, भगवान के लिए कपड़ा बनाना है, भगवान के लिए मतलब जो भी ज्वेलरी वगैरह जो भी कुछ है डेकोरेशन, भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं है। अगर कुछ मैं बना रहा हूँ भोजन, तो वो किसके लिए कर रहा, भगवान के लिए कर रहा हूँ।
तो भगवान को अर्पित करके बाद में जो प्रसाद होता है वो अपने लिए आ जाता है। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं जो भी कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। जैसा कि बाजू में ज़मीन है तो उसमें फूल उगाना है भगवान के लिए, तुलसी उगाना है भगवान के लिए, और कुछ हम लोग सब्जियां उगाना है भगवान के लिए। हम कोई भी कार्य है तो भगवान के लिए अगर करते हैं तो वो भगवान के लिए कर्म हो जाता है, वो योग्य है। लेकिन हम भगवान के लिए नहीं करके हम खुद के लिए जो करते हैं, मेरे परिवार के लिए करते हैं, मेरे पुत्र के लिए करते, पत्नी के लिए कर रहे, और ये जो होता है तो जन्म मृत्यु के जरा व्याधि में चक्र फंसते जाने का काम कार्य, और अंदर 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 डीप में जाते हैं। क्योंकि ये हमारा कार्य जो है भगवान के लिए नहीं कर रहे, हम अपने स्वार्थ के लिए, परिवार के लिए कर रहे हैं, पेट पालने के लिए कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपना पूरा मानधन भगवान को समर्पित करता है, और भगवान को समर्पित करके जो भी अपने पास आ जाता है उसमें जब चलाता है तो वो योग्य है। देखिए, अपने इस्कॉन में एक गुरु थे परम पूज्य अभी मैं नाम नहीं लेता, चलो। वो क्या करते थे, अपना जो भी महीने का सैलरी आता था वो सीधा प्रभुपाद जी के हाथ में देते थे। वो ये नहीं सोचते थे मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, कभी नहीं सोचते थे। उन्होंने जब से प्रभुपाद से मिले तब से एक भी जब आता था उनके हाथ में मानधन उनका, तो सीधा लाके श्रील प्रभुपाद जी के हाथ में देते थे, या अल्टर में भगवान के सामने रख देते थे और प्रभुपाद को समर्पित करते थे। उसके बाद प्रभुपाद के विचार उनको इतने पसंद आ गए, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने परिवार से दूरी करके प्रभुपाद जी के साथ संबंध नज़दीकी बढ़ाई। और उसके बाद नज़दीकी बढ़ाने के बाद प्रभुपाद जी का विश्वास हो गया, ये व्यक्ति भक्ति में दृढ़ है, इसे सब कुछ जवाबदारी या सब कुछ देना चाहिए क्योंकि ये दृढ़ है। उसके बाद प्रभुपाद ने पूर्ण विश्वास रख के उनको जवाबदारी दी, और वे उस महाराज ने, उन्हीं महाराजों ने और अपनी जवाबदारी इतनी जवाबदारी से संभाली कि प्रभुपाद जाने के बाद भी उन्होंने, ये मेरे प्रभुपाद की है जवाबदारी, मेरे ऊपर जो विश्वास रखा है प्रभुपाद जी ने, वो मुझे योग्य प्रकार चलना, पूरी संस्था को अपने विचारों से, प्रभुपाद के विचारों से योग्य प्रकार हैंडल की। तो कहने का मतलब है उन्होंने जो भी कुछ किया भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए किया, भक्तों के प्रसन्नता के लिए किया। और जब वो चले गए तभी लोगों को याद आई कि ऐसा व्यक्ति होना ही मुमकिन, क्यों, प्रभुपाद ने उनको तुरंत पहचान लिया और जवाबदारी दी। तो ये बात होती है हर भक्त में, और हर भक्त में ऐसी जब बात हो जाती है तो उनके विचार आत्मसात करने जरूर है। आजकल क्या है, पद प्रतिष्ठा पैसा प्रसिद्धि क्या है, कितने दिन की है। जो भी व्यक्ति पद के लिए लालची रहता है उसको ये समझना चाहिए ये जो पद है इसके पहले इस पद पे कितने आके चले गए। मैं किस खेत की मूली हूँ जो इस पद के लिए मैं झगड़ रहा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रभुपाद जी के विचारों को लेके जाना है आगे। प्रभुपाद के विचार हर घर में, हर व्यक्ति के अंदर रुझाने हैं, ये मुख्य उद्देश्य है। लेकिन पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में लोग इस विचार को भूल जाते हैं। प्रभुपाद ने किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया, प्रभुपाद ने सबका भला किया। अपने परिवार के ऊपर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। लोग आज किसके लिए कर रहे हैं, मैं और मेरा परिवार, लेकिन प्रभुपाद जी ने मैं और मेरा परिवार को छोड़ दिया, और उन्होंने मैं
और पूरी दुनिया मेरा परिवार है, और उसके लिए मैं एकमात्र छोटा एक अंश हूँ जो भगवान के विचारों को लेकर चल रहा हूँ। जितने भी इसके अंदर आएंगे उनका भला हो जाएगा, जितने भी इससे बाहर रहेंगे उनका वो जाने। लेकिन भगवान का जो फर्ज है, भगवान ने जो कहा है कि आओ बच्चों मेरे घर, जो हमारे घर से चले गए थे तो वापिस आ जाओ। तो प्रभुपाद ने इसीलिए पहले क्या बुक्स निकाला, बैक टू गॉड होम, चलो भगवान के घर। उसको प्रभुपाद लिखते थे, प्रिंटिंग करते थे, बेचते थे, वही पैसे से चलाते थे सब। तो कहने का मतलब हम कहाँ से आए हैं? भगवान के घर से आए हैं। माया के जाल में फंसे हैं और फंसने के बाद जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, और उसके बाद बाहर निकालने के लिए नहीं 84 लक्ष्य योनि घूम गए। एक मनुष्य जीवन मिला है जो इस जन्म से वापिस भगवान के घर जाने का, उसके बाद हमें नई जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना है। तो यही विचार श्रील प्रभुपाद जी ने लोगों को दिया और कहा, और जिन्होंने सुना, जिन्होंने आत्मसात किया, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को साथ दिया, वो लोग भगवान के धाम में चले गए। और जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो अभी भी लालच में फंसे हैं और पद प्रसिद्धि प्रॉपर्टी में फंसे हैं, पैसा पैसा कर रहे हैं, वो तो उनको वापिस कहता है ना इधर, क्योंकि गहीर होके जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसते जा रहे हैं। तो यही बात है, तो इससे हमें सीखना चाहिए। कुपनों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश का कठोर श्रम से अर्पित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। जो कंजूस लोग होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं, इनको मालूम नहीं है जब अपने पास धन आया है उसका उपयोग कैसा करना चाहिए। अलग अलग कार लेना, अलग अलग प्रॉपर्टी लेना, अलग अलग बंगलोज बनाना, अलग अलग देश में घूमना, इंजॉय करना, अलग अलग पब डांस बार, अलग अलग स्टूडियो से मज़ा करना, यही जीवन नहीं है। ये जीवन नरक में जाने का जीवन है। लेकिन इससे बेटर जीवन श्रील प्रभुपाद जी ने लोगों को दिया कि ये सबको भगवान को समर्पित करो। तुम्हारे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, भगवान की है, भगवान को दे दो, और तो आप इस आंदोलन में आ जाओ, भक्ति के आंदोलन, और भक्ति में ज्वाइन हो जाओ और भक्ति करने सीखो। उसके बाद देखो आपकी लाइफ कैसी है। प्रभुपाद ने विदेश में जाके जब भक्ति की तो उधर विदेशी लोग तो सेक्स, ड्रग्स, हिप्पीज, अलग अलग चक्र में फंसे पड़े रहते थे, 24 घंटा नशे में थे। प्रभुपाद ने ऐसे, जो उनकी ज़िंदगी खराब हो गई थी, कुछ काम की नहीं, ऐसे लोगों को बोलते हैं ना, एक कचरे में पड़ा हुआ, गंदगी में पड़ा हुआ एक वस्तु आदमी लेके उसको साफ करता है, धोता है, क्लीन करता है, उसको पॉलिश करता है, और पॉलिश करने के बाद उसको अच्छी तरह पेंटिंग करता है, और पेंटिंग करने के बाद उसको एक लाइब्रेरी में रखता है। वैसा काम प्रभुपाद ने किया। कोई मामूली काम नहीं था। हम लोग कचरे में गया हुआ चीज़ को वापस नहीं निकालते, अरे चल कचरे में गया जाने दो। लेकिन प्रभुपाद ने कचरे में गए हुए जो लोग थे उनको अच्छा बना के ले लिया, और उन्होंने जब उनको लगा कि ये सही रास्ता बता रहे महाराज, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दी, अपना बैंक बैलेंस दिया, और पूर्ण जीवन प्रभुपाद को दिया। कौन है ऐसा व्यक्ति? अपने इंडिया में तो पहले बोलेंगे अरे यार ये चीटिंग करेगा, ये तो बाबा हमको फंसाएगा, ऐसा बोल के संशय लेंगे। लेकिन वो लोगों ने संशय नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उनके विचार आत्मसात करके प्रभुपाद को पूर्ण सपोर्ट किया। तो यही बात है, और इसलिए आज वही लोग भक्ति में दृढ़ है और अपने लोग माया में दृढ़ है। माया, पैसा, प्रसिद्धि कमाने के लिए वो उन्होंने जो छोड़ा वो हमारे लोग पकड़ रहे हैं, और हमने जो छोड़ा वो पकड़ रहे हैं। ये उल्टी बात है। वास्तविक भक्ति जो देवी है वो केरल, कर्नाटक से, तमिलनाडु से ऐसा करके करते, गोवा से कोकन पट्टी पकड़ के, गुजरात वगैरह करके
ये जब आई तो वृंदावन में स्थिर हो गई। तो पहला उसका उद्गम किधर था? कर्नाटक था। तो ये वृंदावन में स्थिर क्यों हो गई? क्योंकि पूरा संसार में कोई स्थान ऐसा भक्ति करने के लिए नहीं है जो भक्ति स्थिर होके उधर। महाराष्ट्र में भक्ति थी, लेकिन वहाँ से भी मथुरा में आ गए। ये क्यों होता है? क्योंकि लोग आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन भक्ति करने को अगर कोई बोलता है पुजारी बनोगे, अरे यार टाइम नहीं है। पैसा कमाओगे, अरे यार तुरंत बोलो मैं क्या जो भी करूं। ऐसी है। तो इस बेसिस पे लोग खुद को भूल गए हैं, अपना कर्तव्य भूल गए। हमारा कर्तव्य है सनातन वर्णाश्रम धर्म का संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता को आत्मसात करो, अपने जीवन को सफल करो। यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम ये कर्तव्य को भूल गए और माया मोह लालच इसमें चक्कर में हम अपने जीवन को ही बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है इस संपत्ति जो मिलती है, जो व्यक्ति जमा करता है संपत्ति, उसका सदुपयोग भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अपने को जितना चाहिए खर्चा पाने के लिए रखो, लेकिन जो भी ज़्यादा है तो भगवान को समर्पित, उनके भगवान के भक्ति में समर्पित करने से भगवान को होता है। भगवान के जो सेवक रहते हैं उनका कर्तव्य तो, और उसी के बेसिस पे जो जनता भगवान के दर्शन करने के लिए आते उनको प्रसाद के माध्यम से मिलता है। तो आपका जो आपने जो धन दिया है भगवान को, वो तो समर्पित हो गया सबके लिए। और क्या चाहिए? जो भगवान ही सबको रोजी रोटी देते हैं, और वो रोजी रोटी से जब व्यक्ति पैसा कमाता है तो अपने लिए जो चाहिए अपना गुजारा करने के लिए उतना रखना चाहिए। बाद में जैसा कि बारिश गिरता है नदी में, ज़मीन पर, ज़मीन का पानी जाता है नाले में, नाले का पानी जाता है नदी में, और नदी का पानी जाता है समुंदर में, और समुंदर का पानी बाष्पीभवन होकर आकाश में जाता है, उसका ढक बनता है, वापस पानी ये सर्कुलेशन है। वैसा ही इंसान का सर्कुलेशन है। भगवान इंसान को जो रोजी रोटी दिया है, उस रोजी रोटी से भगवान का जो उनको इनकम मिलता है वो अपने लिए थोड़ा रख के बाद में जो भी कुछ आता है भगवान के मंदिर में देना चाहिए। मंदिर में देने के बाद वो मंदिर वाले सभी को प्रसाद के माध्यम से खिलाते हैं तो सुख संपन्नता नानती है, और उसके बाद लोगों को आनंद आता है जीवन जीने में। तो यही बोले है मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में अर्जित करने के लिए लगानी चाहिए। देखिए इसमें स्पष्ट बताया, अपने जीवन की जो एनर्जी है, जो मेहनत है, जो कर्म है, जो भी कुछ है, भगवान के भक्ति में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल होगा। भगवान के भक्ति में जो उसने अपने सारी शक्ति लगाई तो उसका जीवन सफल होगा। अगर वो कंजूस है, अहंकारी है, दुष्ट वृत्ति का है, तो अभागे व्यक्ति अपनी मायावी शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। इसमें स्पष्ट बताया कि जो कंजूस है, जो अहंकारी है, जो ईर्ष्यालु है, ये राक्षस जो अपने शरीर के अंदर मोह, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार, संशय, इस राक्षस में फंसे हुए जो लोग हैं वो अपनी शक्ति भगवान में नहीं लगाते, वो अपनी माया अर्जित में लगाते हैं और वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते जाते हैं, और इसीलिए वो हमेशा दुख भोगते हैं। अगर दुख से मुक्त होना है तो हमें अपने लिए जितना लगता है उतना रखना है, बाकी का सब भगवान को समर्पित करना है, तभी उसका जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।